देखो लक्ष्य, ये तुम्हारे फ्रैक्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। मैं तुमको ये बताया था कि ऊपर वाले को कभी भी जो फ्रैक्शन में होता है, ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। नीचे वाला जो होता है वो डेनोमिनेटर। ठीक है, बीच में एक ऐसी लाइन होती है, उसके ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में तुम्हें मैंने बताया था, जब तुम हायर स्टडी में, जब तुम और आगे से पढ़ोगे तो वही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। पी क्या होता है? न्यूमरेटर, और क्यू जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ऐसे करके होता है। अब तुमको ये देख लो, ये तुमको यहाँ सिर्फ करना क्या है, ये क्वेश्चन देखो, जो तुमने फोटो भेजा है उसका ऐसे ही है ना, ऐसे ही पूरा बना हुआ है। इसमें देखो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है, डिनोमिनेटर, फिर दूसरे क्वेश्चन का ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। बस तुमको ये बताना है कि इस, ये दिखाई दे रहा है ना, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है। ऊपर वाला होता है ना, तो न्यूमरेटर में ऊपर वाला होता है तो ऊपर वाला लिख दो। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला, नीचे लिख दो उसमें 11। ठीक है, नीचे वाला लिख दो। इस क्वेश्चन में क्या है? न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इन दोनों इसमें क्या है? न्यूमरेटर ये वाला है, तो यहाँ 7 लिख दो। दूसरे में डिनोमिनेटर क्या है? अब यहाँ डिनोमिनेटर पूछ रहा है ना, न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर पूछ रहा है, डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला, नीचे वाला लिख दो। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बताना है। ये एक फ्रैक्शन है, तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। न्यूमरेटर क्या है? ऊपर वाला, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर लिख दो, डिनोमिनेटर वाले में डिनोमिनेटर लिख दो। ठीक है, समझ में? जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे में फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर क्या है? ऊपर वाला 2, डिनोमिनेटर क्या है? 15 लिख दो। समझ में आया? नहीं यार फिर से बताने कर देंगे। और यहाँ नीचे इस वाले क्वेश्चन में मतलब क्या, राइट द फ्रैक्शन हुज, जो जैसा दिया है वैसे ही फ्रैक्शन तुमको बताओ। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला ना, यहाँ क्या कह रहा है? न्यूमरेटर इज, न्यूमरेटर क्या है? 4 है। न्यूमरेटर वैल्यू ऊपर वाला क्या होता है? 4। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला, डिनोमिनेटर इज 7। डिनोमिनेटर क्या होगा उस फ्रैक्शन का? 7। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है वो 4 दे दिया है, नीचे वाला क्या होता है? 7। तो 4/7 तुम्हारा फ्रैक्शन बन गया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर वाली जगह पर रखोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर जगह पर रखोगे। न्यूमरेटर ऊपर होता है इसलिए हमने न्यूमरेटर को 4 पे लिख दिया, डिनोमिनेटर नीचे होता है इसलिए डिनोमिनेटर तो हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? इस क्वेश्चन में देखो वही सेम है, न्यूमरेटर इस कह रहा है 7, न्यूमरेटर क्या है? वो 7। न्यूमरेटर कहाँ होता है? ऊपर होता है। ये फ्रैक्शन है, समझ लो, ये फ्रैक्शन तुमको लिखना है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला। न्यूमरेटर क्या दिया है? 7 ऊपर वाले लिख दो। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला। यहाँ डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? 15 लिख दो। ये तुम्हारा बन गया 15। यहाँ लिख दो 7/15, यहाँ लिख दो 4/7 हो गया। ठीक है, समझ में आया? सेम वही है, बस तुमको नाम बताना है। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के नाम के नीचे रख दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के नीचे रख दो। ठीक है, फ्रैक्शन जब बनाना है तो फ्रैक्शन में क्या करो? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की जगह पर रख दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह। समझ में आया? ठीक है।